गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आगे का पार्ट हम देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या है देखिए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। दिस इज द smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process is known as fermentation. फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन क्या है? दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। इसमें स्मेल रहता है अल्कोहल का, जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? अल्कोहल। शुगर से क्या कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल बाय ईस्ट। किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। मतलब ईस्ट नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका इस्तेमाल करके हम जो है शुगर से, चीनी से कन्वर्ट करके अल्कोहल बनाते हैं। और यही प्रिपरेशन कहलाता है, ये प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया कहलाती है फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस था, ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, उनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ये थे, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस, इन्होंने ही दिया था इन 1857 में दिया था, ठीक है। अच्छा, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानेंगे आज हम। मेडिसिनल यूज ऑफ, क्या है मेडिसिनल यूज किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, देखते हैं। देखे होगे, ध्यान दिए होगे, जब आप बीमार पड़ते हो, वेन एवर यू ऑल इल मतलब बीमार पड़ते हो, तो डॉक्टर में गिव यू सम, क्या देता है आपको? फर्स्ट देता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। एंटीबायोटिक टैबलेट्स दिया जाता है। जैसे बुखार हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, तो आपको पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल क्या है? एक एंटीबायोटिक है। दूसरा, कैप्सूल्स मिलते हैं आपको। और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन करके एक इंजेक्शन आता है, पेंसिलिन, ठीक है। द सोर्स ऑफ मेडिसिन बनते हैं, वो भी किससे बनते हैं? द सोर्स ऑफ दीज, ये सारे मेडिसिन बनते हैं, दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि आपके एंटीबायोटिक के टैबलेट्स या फिर आपकी कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस, फिर ये सारी चीजें आपके जो है मेडिसिन्स या दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, कैप्सूल, सबका स्रोत आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ आई विल रब दिस। Now, coming next
एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? These medicines किल, ये मेडिसिन जो एंटीबायोटिक है ये एक प्रकार का मेडिसिन है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप, मार देता है या रोक देता है, द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो organisms such medicines are called antibiotic, उन्हीं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। हो गया ये आपका। आगे चलते हैं। आजकल के दिनों में these days a number of antibiotics are being produced, आजकल बहुत से एंटीबायोटिक बन चुके हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी से जो बनाए गए हैं। समझाता हूँ मैं अभी आपको। जैसे एंटीबायोटिक क्या होता है, दीज मेडिसिन्स, ये ऐसे मेडिसिन है एंटीबायोटिक, दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप, मारते हैं और रोकते हैं द ग्रोथ ऑफ डिजीज, डिजीज के ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, और ये मेडिसिन क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है। These days a number of antibiotic, आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगी, आजकल फंगी से और बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक का नाम सुन लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका है स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, टेट्रा साइक्लिन है आपके, फिर आपके हैं इरिथ्रोमाइसिन है आपके, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक which are made from fungi, bacteria, ठीक है। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर द सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी बैक्टीरिया, ये सारी चीजें फंगी और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग देख लो कैसे बनाए जाते हैं। नाउ आई राइट दिस। तो मैंने बताया एंटीबायोटिक क्या होता है, वो एक ऐसा मेडिसिन होता है या तो बीमारी को स्टॉप कर देता है, उनको मार देता है, खत्म कर देता है, और ऐसी बीमारियां जो किसके, वो बीमारी जो किसके वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा, और सच मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, द एंटीबायोटिक्स आर manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases.
एप्लीकेशन देखो इसका क्या होता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. They are also used to control many plant disease. समझो, मैंने ये बताना चाहा इसमें कि जो एंटीबायोटिक है कैसे बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय ग्रोइंग मतलब पैदा करके कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर एंड वैरायटी ऑफ डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं उस बीमारी से क्योर करने के लिए। मतलब आपके एंटीबायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए। मतलब सांप का जहर जिस प्रकार से सांप के जहर मतलब एक सांप का जहर दूसरे सांप के जहर को काटता है, उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है? एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक मतलब हमारे जो जानवर हैं या गाय है भैंस है, इनको भी खिलाने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। एंड पोल्ट्री टू चेक, ठीक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, पोल्ट्री में भी चेक करने के लिए माइक्रो इन्फेक्शन एनिमल्स को ना हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है मतलब इसका बहुत से प्लांट की जो रोग होती है उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, in 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing बैक्टीरिया। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज। मतलब जो डिजीज का कल्चर है, कैसे होते हैं, कैसे उसको कैसे उसको रोका जा सकता है, जो किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। आगे एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मतलब बिना जरूरत के may kill the beneficial bacteria in the body. मतलब ये कि आप एंटीबायोटिक खाइए, ठीक है, बीमारियों को रोकने के लिए, बट एंटीबायोटिक के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब होता है कमियां, कि एंटीबायोटिक खाने से बॉडी में कुछ अच्छी बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। और भी जान लो एक चीजें, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता, ये वायरस से होते हैं। एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस, इसीलिए बोलता है सर्दी जुकाम खांसी अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, ये होता है। तो आज का
वीडियो इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। लाइक करो प्लीज़, लाइक करोगे तो क्या होगा ना, हौसला बढ़ेगा और मुझे और ताकत मिलेगी ताकि मैं और अच्छे से बढ़िया से पढ़ाऊँ। तो लाइक करने में बस आपको बटन ही तो दबाना, प्लीज़ दबाइए। थैंक यू।